हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस फार्मूला पढ़ेंगे और लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस पढ़ने वाले हैं और हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। कॉपी पेन निकालो सभी लोग, हेडिंग लगाओ सबसे पहले लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हेडिंग लगाइए लेंस फार्मूला। देखो बच्चों, लेंस फार्मूला अभी आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था। तो मिरर फार्मूला क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u, ये तो पढ़ा था। तो बस आपको बस वही वैसा ही पढ़ना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। जो लेंस फार्मूला होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, बीच में माइनस हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब f क्या होती है बच्चों? f को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक। v क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो, जब मिरर हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर जो डिस्टेंस मेजर की जाती थी, कहां से की जाती थी? पोल से की जाती थी। और यहां पर जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो कहां से की जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है, ठीक है। और यू क्या होता है बच्चों? यू को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब इस पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनेंगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना फार्मूला हम लोग आप नोट कर लें तब तक। नोट हो गया? मिटाया जाए। अब ये हो गया आपके पास लेंस फार्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्नीफिकेशन क्या होता है? लास्ट क्लास में तो आपने मैग्नीफिकेशन पढ़ा, कहां पर? मिरर में पढ़ा, लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन किसे नोट करते थे? m से नोट करते हैं। तो यहां पर भी इसको m से नोट करते हैं बच्चों। m = होता है I/O। m = होता है I/O। तो I क्या होती है? साइज या फिर क्या बोलते हैं, हाइट। हाइट ऑफ इमेज। साइज बोल लो या हाइट बोल लो, साइज या हाइट ऑफ क्या होती है? इमेज होती है। ओ क्या होता है? ओ को बोलते हैं साइज और हाइट। साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बोलते हैं। m = होता है I/O। कोई पूछे लीनियर वो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is called magnification
मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो बच्चों जो मैग्निफिकेशन होता है वो एक रेशियो है, किसका किसका, साइज या हाइट ऑफ इमेज का और साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का एक रेशियो जो होता है, दैट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर कोई पूछे कैसी यूनिट होती है इसकी, ये रेशियो है, मान लीजिए मीटर में होगी या सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, कुछ भी हो, ये भी उसी में होगी, सेम यूनिट में होंगी, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, डायमेंशन यूनिट लेस हो जाएगा। क्या होगी, यूनिट लेस होगी। ठीक है, एक चीज होती है डायमेंशन, तो ये जो ऐसी क्वांटिटी है यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ना तो इसकी कोई यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होता है। क्यों नहीं होती है, बिकॉज इट इज अ रेशियो, बिकॉज इट इज अ रेशियो, ये एक रेशियो है। और जो यूनिट देखो, हाइट की जो यूनिट होगी, हाइट ऑफ इमेज की होगी, वही क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की होगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या कोई यूनिट ही नहीं बचेगी, मतलब यूनिट लेस हो जाएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, ओके, नोट कर लो इतना सा, नोट हो गया। नोट कर लिए, मिटाया जाए, चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस, जो पावर होती है बच्चों, पावर जो होती है, अगर इसको डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या होती है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। मतलब समझो, पावर को हम लोग बच्चों यहां डिनोट करते हैं P से, तो P इक्वल टू होता है 1/f, बस पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, लेकिन f जब आप किस में हो जाएगा, आपके पास मीटर में दिया जाएगा। जब आपको मीटर में दिया जाए तो इसका पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f। f मतलब फोकल लेंथ, f क्या यहां पर है, f जो है वो फोकल लेंथ होती है। ठीक है, और अगर ये सेंटीमीटर में दिया जाए तो होता है 100/f, जब किस में दिया हो, सेंटीमीटर में। जब आपको सेंटीमीटर में दिया गया हो तो इसे लिखेंगे आप 100/f सेंटीमीटर में, और जब मीटर में दिया गया हो तो इसे लिखेंगे 1/f लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये होती है पावर होती है। ठीक है, अब इसकी यूनिट होती है, बताओ, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। ठीक, ये इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। जो लेंस होते हैं ये क्या है, फॉर बोथ लेंसेज, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर क्या हो, कॉनकेव हो। हाँ, एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें बच्चों फॉर कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स लेंस का होता है उसके लिए जो P मतलब पावर इज पॉजिटिव। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, बिकॉज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। इसके लिए F जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जब F पॉजिटिव होगा तो P भी डेफिनेटली कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा।
और अगर हम बात करें फॉर कॉन्केव लेंस की, कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस में जो पावर होती है, पावर इज नेगेटिव। पावर कैसी होती है? नेगेटिव होती है। पावर इज नेगेटिव बिकॉज फोकल लेंथ इज नेगेटिव। बात क्लियर हो गई? तो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इतना नोट कर लेते हैं, फिर आगे थोड़ा सा और जानते हैं। तो पावर क्या होती है? द पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। इसे 100/f भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? डायोप्टर हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस के लिए निगेटिव होता है। ठीक, अब बात करेंगे बच्चों पावर ऑफ लेंसेस इन कॉम्बिनेशन। समझो, इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर कई सारे लेंस क्या कर दिए जाए, आपस में कंबाइंड कर दिए जाए, कई सारे लेंस आपस में कंबाइन कर दे, देखो हर लेंस की अपनी क्या होगी? पावर होगी, और उन पावर को आपस में क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। तो ऐड जब कर देंगे आप, तो ऐड करने पर क्या कंडीशन बनेगी? मतलब जो पावर, जो लेंस कॉम्बिनेशन के बाद जो लेंस आएगा उसकी पावर क्या होगी? इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? देखो जैसे होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ठीक, तो हमने कहा जो पहला लेंस है P1 है, उसकी पावर कितनी है? 1/f1, और जो दूसरा लेंस है उसकी पावर कितनी है? P2 है, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है? f2 है। दोनों को ऐड कर दो तो 1/, या कह सकते हैं P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? P1 प्लस P2। तो P इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 1/f1 प्लस 1/f2। तो P इक्वल टू, इसे हम लोग कह सकते हैं 1/f लिख सकते हैं। वही चीज तो लिखी हुई है, फोकल लेंथ ही तो है हमारे पास, वही चीज आ गई। इसका मतलब अगर इफ n lenses are combined, then the power of combined lens is P equal to P1 plus P2 plus P3 टिल टू Pn। चाहे जितने हों आप उनको क्या कर देते हैं? जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो कंबाइन होके आएगा उसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट तो वही होगी ना, यूनिट क्या होगी? जो P आएगा यहां पर उसकी यूनिट होगी डायोमीटर। ठीक, ये आपकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर होगी बात? जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हमने कहा कि एक लेंस है जिसका पावर कितना है? P1 कितना है? 3 डायोप्टर है, और P2 कितना है? 5 डायोप्टर है। हमने कहा इनको कंबाइन कर दिया जाए, तो कंबाइन होने के बाद जो लेंस आएगा उसकी पावर क्या होने वाली है? तो उसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी हमारे पास? P इक्वल टू P1 प्लस क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 डायोप्टर और प्लस 5 डायोप्टर। तो P इक्वल टू कितना आ गया? 8 डायोप्टर। तो
तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को हम लोग उसकी पावर जो है, कंबाइंड जो पावर है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ओके, तो आज क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा? फार्मूला पढ़ा, लेंस फार्मूला पढ़ा, 1/f = 1/v - 1/u पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस पढ़ा। क्या पढ़ा? m = I/O, द रेशियो या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है दैट्स नोन एज द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसकी यूनिट पढ़ा। क्या होती है यूनिट? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, उसके बाद पावर पढ़ा। तो पावर क्या होता है? पावर होता है P = 1/f होता है जब मीटर में दिया गया हो f, और P = 100/f होता है जब सेंटीमीटर में दिया गया हो। इसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, आपको बताया था। ठीक है, और अगर कई सारे लेंसेज को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो उनका जो इक्विवेलेंट आता है, P इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? वो होता है P1 + P2 + P3, P4 P5 P6, ऐसे जितने भी हों सभी को क्या कर देते हैं? आपस में कंबाइन कर देते हैं। इस प्रकार से फाइंड हो जाता है। ओके, तो क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।